हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कासर विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज फिर आप लोगों के लिए समीकरण से प्रश्न है और आज हम लोग आए हैं विलोपन विधि को लेकर, ठीक है ना। इसके पिछले वाला में हम लोग प्रतिस्थापन विधि कर चुके थे। आज हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो पे देर नहीं करते, प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। देखिए आज का जो है विलोपन विधि से करना। किस विधि से बाबू? विलोपन विधि से। आपका दो समीकरण दिया हुआ है और ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। ये शायद आपका 2022 या 23 में पूछा गया प्रश्न है आपका, ठीक है। और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ठीक है ना। और विलोपन विधि में होता है क्या कि चर के मान को बराबर किया जाता है, ठीक है ना। चर के मान को क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है, ठीक है। और उसी अनुसार हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो चलिए आज हम लोग आते हैं विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। तो देखिए दो समीकरण दिया हुआ है बाबू। पहला दिया हुआ है 37x प्लस 43y बराबर 123। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा का दे देते 43x प्लस 37y बराबर 117। ये समीकरण से अब ध्यान से सुनिए। विलोपन विधि कहता है कि या तो ये x का मान को बराबर कर दीजिए या y का मान बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोच लीजिए कि संख्या कितना बड़ा होगा, हम कितना से गुना करें, है ना, कि बराबर हो। तो थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो, लेकिन इसको उस तरह से नहीं और इसको थोड़ा सा हम लोग हल करेंगे, दूसरा तरह से बनाएंगे, लेकिन वही विधि हम लोग अपनाएंगे, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ 37 1 से 43 है। इसका मतलब है कि ये दोनों को बराबर करने के 43 इसमें गुना करना होगा, 37 इसमें करना होगा और 43 इसमें। तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट, मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। वीडियो में बने रहिए। तो इसको क्या करना है कि एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको घटाना है, समझे। क्योंकि देखिए नंबर दोनों सेम है, संख्या दोनों में खाली पलटा हुआ है। तो ये क्या करना है, ये भी दोनों को जोड़ेंगे, ये भी दोनों को बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके जो है मतलब बराबर नहीं करना है, एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अगर इस तरह का प्रश्न देखने में मिले आपको कि यहाँ भी यहाँ 37 से 43 से और इसी संख्या को पलट दिया गया है, तो ऐसा मिले तो जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से बनाना है, ठीक है। एक बार देखिए जोड़ने क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिए इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ से जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 4 3 7 80x और यहाँ भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 80y, ठीक है। अब बराबर यहाँ जोड़ेंगे 7 3 10, 2 1 3 4 और 1 1, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलिएगा सर 80 कॉमन है, तो बच जाएगा x प्लस y बराबर 240। और 80 से कट जाएगा आपका कितना बार में? 3 बार। अब ये x प्लस y बराबर कितना निकल गया? 3। यहाँ फर्स्ट था या सेकंड था, इसको समीकरण क्या मान लिए ना। अब देखिए इजी हो गया ना। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया। अब इसको एक बार जोड़ने पर हम लोग बनाए, है ना। अब एक बार इसको घटाने पर बनाए, घटाने पर। तो आपका देखिए घटाएंगे तो देखिए यहाँ से 37x है, तो घटाएंगे किसमें से? तो एकदम सिंपल ही देना है हमें, ठीक है। आइए घटाने पर लेते हैं। तो 37x प्लस 43y बराबर 123 था और दूसरा का था 43x प्लस 37y बराबर 117। जब घटाने की बात आ जाए तो ये दोनों प्लस में तो ये माइनस में, दोनों प्लस में तो माइनस में, दोनों प्लस में तो माइनस में। अब देखिए घटेगा घटाने पर, तो देखिए 37 में से 43 में, लेकिन 43 में से 37 घटेगा तो आपको कितना बच जाएगा? 13 में से 7 गया मतलब 6x बचेगा, कितना? -6x। और यहाँ बच जाएगा प्लस 6y और बराबर यहाँ घटेगा
-6 कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस बाई बराबर 6। ये 6 से 6 कट गया है ना, -1 हुआ, मतलब x माइनस बाई बराबर क्या हो गया -1। ऐसा समीकरण क्या हो गया आपका फोर्थ हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। या आप लोग समझाने के लिए इतना करें तो हम डायरेक्ट यहाँ जोड़ देते एक बार हटा देते, बस दो निकल जाता समीकरण, ठीक है। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इतना करते हैं। अब क्या करना है, अब लिखना है कि समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ को जोड़ने पर क्या करने पर, फोर्थ को जोड़ने पर। तो थर्ड क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 3 और फोर्थ क्या है आपका x माइनस वाई बराबर -1। बात यहाँ जोड़ने के ऊपर है, देखिए प्लस में माइनस में कट जाएगा, ये x और x कितना x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो ये 3 है, ये माइनस में तो घट के कितना बच जाएगा 2। तो ये 2 से 2 कट गया तो x का मान कितना निकल गया 1, ठीक है। अब ये x का मान हम फर्स्ट और सेकंड में नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा मल्टीप्लाई, किस में रखिए, या तो थर्ड में रख दीजिए या तो फोर्थ में। तो लिखिए चूंकि x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, आप समीकरण थर्ड में रखना है तो यहाँ है देखिए थर्ड x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 3, है ना। तो बताइए x का मान निकला है 1 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में यहाँ से निकल गया 2, इसीलिए x का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो देखिए एक आपका विलोपन विधि से, ठीक है। तो चलिए आप लोग को ये प्रश्न कैसा लगा, समझ में आ गया होगा, आशा है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।